देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई गई है। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान की परता 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा। देखिएगा, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, हमारे पास ज़्यादातर अधिकतर क्या होगा, दो सर्कल के टाइप पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे इसमें। यहाँ पर जैसे मान लेंगे ये हमारा अंदर वाला एरिया हो जाएगा, दूसरा हमारा टोटल बाहर वाला होगा, तो ये जो बीच में जो बनेगा हमेशा क्या बनेगा, ये रास्ते वाला क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है, तो इसमें इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, तो कभी भी याद रखना, आपका जो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक ये कैपिटल R1 मानी जाएगी, या यहाँ पर R1 त्रिज्या हो जाएगी, और ये दूसरी वाली यहाँ R2 होगी। ठीक है, तो इनमें दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे रास्ते की चौड़ाई पूछा जाए, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ R1 माइनस R2 करना है, यानी कि बड़ी वाली भुजा में से छोटी भुजा। फिर अगर आपका रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए, रास्ते का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको देखो बता रहे हैं, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे, पाई का इंटू रहेगा दोनों के साथ साथ, और इसके साथ साथ आपका याद रखना परिधियों का अंतर रहेगा, परिधियों का अंतर दिया जाएगा, तो आपको 2πr1 माइनस 2πr2। ठीक है, परिधियों का अंतर, परिधियों का अंतर इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है 2π बाहर आएगा और R1 माइनस R2 इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, और साथ ही साथ एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिलेगा, तो वो भी हम आपको आगे क्वेश्चन के साथ बताते चलेंगे। तो यहाँ लिखा है एक आपका व्यास है, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ व्यास मतलब डायमीटर D बराबर आपका 150 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ D/2, अगर हम बात करेंगे त्रिज्या की, तो R जो होता है वो D/2 होता है, त्रिज्या होगी 150/2, तो ये हो जाएगी आपकी कितना, 75 मीटर। ठीक है, 75 मीटर होगी इसकी त्रिज्या। अब ये जो है R का जो वैल्यू है 75 मीटर है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, D जो है व्यास है, आपका त्रिज्या जो है 75 मीटर है। अब आपसे पूछा क्या है, 3 मीटर आपका, देखो यहाँ पर पहले मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी है, आपकी 75 मीटर। ठीक है, बोला गया है इसके चारों ओर कितना, थोड़ा 3 मीटर वाला। ठीक है, इसमें बोला क्या है, इसमें चारों ओर ये जो है थोड़ा 3-3 मीटर वाला, ये आपका क्या है, एरिया दिया हुआ है, 3-3 मीटर इसकी चौड़ाई दिया गया है। तो अगर हमसे टोटल त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या अगर पूछा जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे, 75 + 3 करेंगे, मतलब ये हमारी 78 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है बड़ी वाली त्रिज्या आपकी R1 होगी और छोटी वाली त्रिज्या आपकी R2 होगी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। तो अभी हमने बताया था जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, ये हमारा जो अंडरलाइन है ये वाला पूरा, रास्ते का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्षेत्रफल हो गया। अब पाई का वैल्यू तो पाई ही रहेगा, पाई में आंसर देना है हमें। R1 क्या है, बड़ा वाला वैल्यू, बड़ा क्या है 78, हमारी त्रिज्या हो जाएगी 78 स्क्वायर, माइनस R2 हमारा छोटा वाला त्रिज्या है, तो छोटा वाला कितना है 75, तो ये 75 होगा, इसका वर्ग। ठीक है, बस इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो पाई इंटू में, अभी 78 का वर्ग माइनस 75 का वर्ग का मतलब है ये 78 और 75 एक बार जोड़ना है, तो यहाँ पर 8 5 13 हो जाएगा, 7 7 14 1 15, यानी कि 153। आपको पता है ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, एक बार इन दोनों को जोड़कर लिख देते हैं गुणा में, और एक बार इन दोनों को घटाकर लिख देते हैं गुणा में, बस इतना सा तो करना ही है। और इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 459। ठीक है, वैसे भी आपको पता है यूनिट यहाँ पर 9 ही आ रहा होगा, सिर्फ एक ही विकल्प है हमारा। 459 पाई वर्ग मीटर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चनों को और बनाते जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी वृत्त का व्यास 16 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का व्यास डायमीटर D बराबर कितना दिया है, 16 मीटर दिया है। ठीक है, हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 16 का मतलब 8 हो जाएगी। ठीक है, 8 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। हमसे क्षेत्रफल पूछा है आपका, तो क्षेत्रफल जो होता है वो पाई R स्क्वायर होता है, आपको फॉर्मूला तो पता होगा ना व्रत का। तो पाई के रूप में आंसर देना है, तो पाई इतना ही लिखेंगे, R स्क्वायर है 8 का वर्ग लिखेंगे, मतलब 8 × 8। जब 8 का 8 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 64 पाई। 64 पाई जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 64 पाई वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ लिखा है अगला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1/4 वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 लेना है। तो एक बात बताइए, परिमाप आपका क्या होता है, परिमाप का मतलब परिधि होता है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बटा में आपको 1/4 निकालना है, मतलब 4 का भाग करना है, यही तो निकालना है ना। तो आप एक बात बताइए, 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 बोला गया था, तो 3.14 लिखेंगे, गुणे
आर का वैल्यू आपसे कितना बोला गया था, रेडियस आपकी 10 है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 10 लिखेंगे, ठीक है। और बटा में आपको 4 कर देना है, बस इसको सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3.14 में 5 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा, देखो 5 चौके 20, 5 एकम 5, 2 7 और 5 तिया 15, ठीक है, यही बनेगा ना 5, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 15.7, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ लिखा है एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिएगा अब क्या है, हमसे पूछा गया है रास्ते की चौड़ाई और आपसे बोला क्या है कि परिधि का अंतर। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था, अगर आपका इस तरीके से दो डायग्राम बनेंगे, इनके बीच अगर परिधियों का अंतर दिया होगा तो परिधि का अंतर क्या होता है, आपको सीधा लिखना है पाई 2 पाई R1 माइनस R2, ये आपका परिधियों का अंतर होगा। बराबर इसका वैल्यू कितना दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, 33 दिया है, ठीक है। तो यहाँ 2 गुणे में पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, R1 माइनस R2, और यहाँ पर क्या है, ये आपको सिर्फ रास्ते की चौड़ाई बताना है तो इस वजह से ये लगा रहे हैं, ठीक है। बराबर में 35। अब एक बात बताइए, यहाँ से डिवाइड करें, 11 एकम 11 और सॉरी 11 दूना 22 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 11 35 नहीं है 33 था, गलती से 35 लिख गया है। 11 तिया 33 3 बार कटेगा ये, ठीक है, 11 तिया 33। तो हमने देखा यहाँ पर अगर हम R1 माइनस R2 का वैल्यू निकालेंगे तो 7 का गुणा 3 में होगा 21, 7 तिया 21 और 2 का 2 में गुणा होगा ये 4, 4 नीचे बनेगा, ठीक है। तो R1 माइनस R2 बराबर जो होगा 21/4, तो ये बनेगा 4 पंचे 20 और 1/4, तो ये सही हो जाएगा, 5 सही 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निर्मित किया जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा अगर आपसे बात की जाए, एक आपका इस तरीके से एक हमारा एक सर्कल हो गया, इसमें अधिकतम आकार का जो समबाहु है इस तरीके से दिया हुआ है, मान लेते ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसके अंदर जो निर्मित है, इसकी जो भुजा है इसमें समबाहु की वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहाँ पर त्रिज्या बनाएंगे तो यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी त्रिज्या बनाएंगे समान त्रिज्या आएगी। तो इनमें जो रिलेशन होता है यहाँ वृत्त की त्रिज्या का, ये बनेगा हमारा समबाहु त्रिभुज का √3/2, मतलब a/√3, यानी कि भुजा का √3 करना है बटा में। अगर आपका एक समबाहु त्रिभुज है सबसे बड़े आकार का एक सर्कल के अंदर, उसका जो रेडियस निकालना होगा तो जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसका बटा में √3 कर देना, ये हमारी भुजा निकल आएगी, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपका कितना है, 12 है, ठीक है। तो ये 12/√3 होगा इसका भुजा। अब हमसे पूछा क्या है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का जो एरिया होता है आपका, वृत्त का एरिया होता है आपका क्या होता है, πr² होता है। तो पाई का वैल्यू कितना है आपका, पाई के रूप में ही आंसर देना है। r² का मतलब है इन दोनों का स्क्वायर, 12/3 का, ये 12/√3 है ना, तो इसका करेंगे हम वर्ग, ठीक है, इसका करेंगे हम वर्ग। तो पाई तो 7 ही रहेगा, गुणे 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, बटा √3 का स्क्वायर कर देंगे 3 आएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 से 3 12 और 3 24, तो ये बनेगा फाइनल आंसर हमारा 48 पाई, 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे थे, तो इस तरीके से बनाना है। एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो सबसे पहले बोला क्या है, वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला 2πr, 2πr का मतलब है 2 गुणे में 22/7 गुणे में r, इसका जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 88/7 के बराबर है। आपका 7 से 7 कट जाएगा, 22 और 22 की 88 और 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका मतलब है r का वैल्यू 2 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है वर्ग की जो भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है हमारी उसे हम वर्ग की भुजा भी कह सकते हैं। तो यानी कि हमें पता चल गया कि भुजा का जो वैल्यू है वो 2 है। क्वेश्चन पूछा है हमसे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप आपको पता है ना, पेरीमीटर, वर्ग का परिमाप जो होता है आपका 4a के बराबर होता है, मतलब 4 गुणे में 2 जो होगा इसका आंसर होगा 4 दूना 8, 8 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है,
यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है तो वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है। तो तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा, आपको क्या बोला गया है, एक आपका एक तरीके से क्या है, तालाब है। तालाब एक तरीके से क्या है, वृत्ताकार है, गोलाकार है, ठीक है। तो इसके चारों ओर अगर घूमेगा तो परिमाप की जो परिधि होती है वो कितना, 2πr होती है। और इसका जो वैल्यू दिया जा रहा है क्वेश्चन में, इसका जो वैल्यू दिया जा रहा है क्वेश्चन में वो कितना है, एक कदम आपका 44 है और 700 चक्कर जो है, 700 चक्कर जो है, 700 एक चक्कर जो है 700 कदमों में होता है पूरा कंप्लीट। अगर हम बात करें इस पूरे तालाब को अगर घेरा जाए तो इसे 700 कदम लग जाते हैं इसे चलने में। तो 700 कदम लग जाते हैं और प्रत्येक कदम की लंबाई जो है वो कितना है, 44 है। तो इसको 44 में गुणा में लिखेंगे। बस इसको सॉल्व करना है। तो 2 गुणे में पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 700 गुणे में 44, ठीक है। तो देखो 22 और 2 44, 22 दूने 44, तो 44 से 44 कट जाएगा। तो आर का जो वैल्यू आएगा 7 का 7 में गुणा 49, तो 4900। तो रेडियस जो आ गई हमारी 4900 आ गई, ठीक है, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया, ये हमारी क्या है, इसकी रेडियस क्या आ गई, 4400। लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्षेत्रफल पूछा है, ये हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में है, मतलब मीटर में है। तो ये हमारा सेंटीमीटर है सारा। अगर इसमें हम 100 से भाग कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू बनेगा, रेडियस हमारा कितना, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 49 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। अब आपका एरिया पूछा है, आपका क्षेत्रफल पूछा है आपसे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है वृत्त का, ठीक है। तालाब का क्षेत्रफल भी यही होगा। यहाँ पर अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 22/7 यहाँ रख देंगे, ठीक है। r² का मतलब है 49 गुणे में 49, ठीक है। और 7 से डिवाइड करें, 7 7 49। और यहाँ पर जो करेंगे हम 22 गुणे में 49 गुणे में 7, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन होकर जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। यही तो क्वेश्चन में पूछा है हमसे, है ना। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अगर इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 7546 मीटर स्क्वायर। 7546, सॉरी ये नहीं होगा, 7546 जो कि